स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट हिंदी का प्रश्न देखेंगे। लगभग 70 प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और सभी टॉपिक से होगा हिंदी के, जो कि आपके अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है 4 वैकल्पिक वर्तनी और सही वर्तनी का हमें चयन करना है। तो प्रश्न जो क्रमांक है 9वां, उसमें प्रश्न दिया गया है मतलब 4 ऑप्शन अनुच्छेद और कौन सा अनुच्छेद वाला शब्द जो है सही वर्तनी का है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ये जो अनुच्छेद लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। उसी प्रकार से 10वां प्रश्न देखिए, पूंजीवाद दिया गया है चारों ऑप्शन में, कौन सा सही वर्तनी वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला जो पूंजीवाद है ये बिल्कुल सही है। आपको भी आंसर लगाते चलना है। 11वां प्रश्न देखिए, अंतर्निहित दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए 11वां का राइट आंसर आप कमेंट कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कमेंट में आपको आंसर जरूर बता दूंगा इसका। 12वां प्रश्न देखिए, तो ये तो पता है ऑप्शन डी इसका सही वर्तनी है। 13 प्रश्न का अगर हम देखें तो ये जो प्रश्न ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट षड्यंत्र, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड हो या प्री डीएड या पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएड, उसमें सही वर्तनी से 1-2 प्रश्न आता है। तो यही जो है बोनस अंक आपको यहीं से मिलता है कि 10 प्रश्न पूछा जाता है और 10 अंक आप ला सकते हैं यहीं से, अगर आपको अच्छे से नियम जो है पता हो तो। चलिए देखिए अगला प्रश्न कविस्वर दिया गया है, बताइए ये कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि। कविस्वर, तो देखिए कविस्वर तो कवि रहेगा आगे में और फिर ईश्वर रहेगा। तो देखिए ये जो है छोटा ई का मात्रा है, तो छोटा ई और छोटा ई मिलकर हो जाएगा बड़ा ई, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, संसार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए वास्तव में इसका अगर हम जो है संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा सम प्लस सार, इस प्रकार से हलंत रहेगा और फिर ये सार रहेगा, तो ये होता है संसार। तो इस प्रकार से इसमें ये हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, तन्मय, व्यंजन संधि दिया है, विसर्ग संधि, स्वर संधि और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तन्मय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाता है तत् प्लस मय, मतलब तत् में हलंत रहेगा, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। इत्यादि, 17 नंबर प्रश्न दिया है इत्यादि, इसका जो है संधि कौन सा रहेगा। यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो देखिए ये हो जाएगा इति प्लस आदि, तो ई और आ मिलकर जो है आपका या हो जाता है, तो ये जो है यड़ संधि होता है। 17 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। हमने संधि से संबंधित, समाज से संबंधित, सर्वनाम है, संज्ञा है, सभी का जो है सिद्धांत मतलब थ्योरी क्लास कराया है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नियम आपको पता रहेगा तो कोई सा भी शब्द दिया जाए और कोई भी से आपको प्रश्न किया जाए कि कौन सा संधि है कौन सा समास है, तो आपको जो है पता चल जाएगा। इसलिए आपको जो है सिद्धांत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी जो है सब्जेक्ट्स का, जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए संधि विच्छेद का चयन करना है, कौन सा सही है। पुनर्जन्म दिया है, पुनर्जन्म, तो देखिए तो ये बिल्कुल नहीं रहेगा। इस जितने भी ऑप्शन हैं, आजन्म दिए दिया गया है, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही है। पुनः प्लस जन्म मतलब दोबारा जन्म, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 19वां प्रश्न देखिए, पितृ ऋण दिया है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है दोस्तों, 22 तारीख को एग्ज़ाम है, अच्छे से पढ़ लीजिए। पूरा वीडियो अपलोड है, हम पूरा टॉपिक जो है कराए हुए हैं, जरूर देखिएगा। पितृ ऋण क्या, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए ये वाला रहेगा ऑप्शन सी, पितृ प्लस ऋण, सही आंसर हो जाएगा। इत्यादि दिया है तो अभी हमने देखा इति प्लस आदि, तो ऑप्शन ए रहेगा इसमें। एग्जाम में दोस्तों हिंदी का जो प्रश्न है वो झट से बनना चाहिए आपसे, केवल 2 मिनट में 10 प्रश्न। युधिष्ठिर, क्योंकि एग्जाम में 2 घंटे का समय रहता है और प्रत्येक प्रश्न पर आप टाइम नहीं दे सकते ज़्यादा। युधिष्ठिर का बताइए,
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या रहेगा? तो देखिए इसका रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों, ये जो है युधि प्लस स्थिर, ये सही रहेगा। देखिए 22वां नंबर प्रश्न जगदीश दिया है, जगत प्लस ईस है, जग प्लस ईस, जगत प्लस ईस, जग प्लस दीस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट ए, ये बिल्कुल सही है। कनकटा दिया है, तो देखिए कनकटा याद रखिएगा, इसका संधि विच्छेद कान प्लस कटा रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जो है ये लगा देंगे जिसे ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर रहेगा, कान प्लस कटा। रामायण दिया है, देखिए इसका बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए राम प्लस अन ये नहीं रहेगा, राम प्लस आयन ये भी नहीं है, और ये तो रहेगा ही नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही, राम प्लस अयन, रामायण। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षण अभिरुचि का जरूर पढ़ लीजिएगा, हमने बहुत सारा वीडियो कराया है, आपका जो है हार्ड क्वेश्चन भी कराया है, और जो है आपका सिंपल क्वेश्चन भी जो बहुत ईजी होता है वो भी। खासकर दोस्तों अगर आप डीएड करना चाहते हैं तो याद रखिएगा डीएड में बहुत कठिन प्रश्न पूछा जाता है शिक्षण अभिरुचि में। दशानन, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, हमने ये प्रश्न कराया है। तो देखिए दशानन ये बहुब्रीहि समास है, दशानन अर्थात रावण होता है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। और रोग पीड़ित दिया है, रोग पीड़ित बताइए, रोग से पीड़ित है दोस्तों, तो देखिए रोग से पीड़ित है मतलब से आ रहा है, और से किस में आता है? तो तत्पुरुष समास में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिमान दिया है, कौन सा समास है ये? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? प्रतिमान, तो देखिए 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिमान दिया है, प्रति शब्द दे दिया है, तो आपको पता होना चाहिए ये होगा अव्ययी भाव, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। वीर पुरुष दिया है दोस्तों, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है। वीर पुरुष, तो देखिए पुरुष मतलब वीर पुरुष है, तो पुरुष इसमें क्या आएगा? तत्पुरुष आ जाएगा। वीर पुरुष दिया है मतलब पुरुष जो है वीर है, तो ये बता रहा है इसमें, तो तत्पुरुष 28 का बी राइट आंसर रहेगा। देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, अर्थात हमें संस्कृत शब्द ढूंढना है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा संस्कृत शब्द है? तो देखिए चांद है, चंदर है, चंद है, चंद्रमा है, तो जो चंद्रमा है दोस्तों ये संस्कृत है मतलब तत्सम है। 30 नंबर प्रश्न, छेद, डंडा, विवाह, सिंह, बताना है तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए विवाह जो है ये संस्कृत शब्द है। हंसी दिया है, कपूर, ओज, आम, तो ओज तत्सम शब्द है। 32 नंबर प्रश्न, खेत, नहर, निर्मम, कुछ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मम, ये संस्कृत शब्द है, तत्सम है। सुमन, नाखून, कौवा, बहाव, तो देखिए इसमें जो सुमन शब्द है ये जो है तत्सम है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए हम बहुत सारे प्रश्न करा रहे हैं हिंदी में, तो आपकी आगामी जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास। 34 से 38 नंबर प्रश्न देखिए, हमें तद्भव शब्द का चयन करना है, मतलब हिंदी का, हिंदी शब्द चयन करना है। कान दिया है, नासिका, परीक्षण, कटक, तो देखिए जो कान शब्द है दोस्तों ये तद्भव है, ये हो जाएगा आपका हिंदी। पीड़ा शब्द दिया है, केरा, पर्याप्त, शिल्प, तो देखिए 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीड़ा जो है तद्भव है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य, हिंदी शब्द बताना है हमें मतलब तद्भव, तो 36 का रहेगा ऑप्शन सी अंधेरा। बालिका, बेत, आज्ञा, सिद्धि,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेत। 37 का बी राइट आंसर रहेगा। ये तद्भव शब्द है। रक्षा, तमंचा, विरोध और शांति, कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमंचा। याद रखेगी इसे। देखिए खासकर जैसे बेत है, तमंचा है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखेगी ये तद्भव शब्द है। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं योगरूढ़, रूढ़, यौगिक या संकर। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है योगरूढ़, जो कि होता है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से हमें असंगत का चयन करना है। जो चारों में से एक जो भिन्न है, चारों ऑप्शन में से, उसे हमें चयन करना है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, शारीरिक, दैहिक, मानसिक, आधि। तो देखिए आधि जो है ये अलग हो जाएगा, बाकी शारीरिक, दैहिक, मानसिक ये जो है तीनों किसी न किसी तरह से समान है। बाकी आपका डी जो है अलग है। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, तो इसका राइट आंसर घर जो है ये अलग हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तक। ये जो है अलग है। सिर का अर्थ ऊपर होता है, मतलब शीर्ष भाग ही होता है। शीश का अर्थ भी वही है। निगाह, दृष्टि, नेत्र, नज़र, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेत्र। नेत्र मतलब आँख होता है। निगाह, दृष्टि और नज़र ये देखने से संबंधित है, और नेत्र तो आँख को बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग है। देखिए 44 नंबर प्रश्न दिया है, समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खेद। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। पर्यायवाची हमें ढूंढना है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए स्वर्ग का पर्यायवाची क्या रहेगा? नरक, ब्रह्मांड, यमलोक या धौ? तो देखिए धौ जो है ये दिया गया है, ये जो है स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुबेर का बताइए दोस्तों, किन्नरेश, कोविद, धनाधिप, राजराज, तो देखिए धनाधिप याद रखिएगा। धन का जो राजा, तो 46 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कुबेर का पर्यायवाची है। रात्रि का छपा दिया है, तमिचर, अमा, विभावरी, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विभावरी। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। भागीरथी दिया है, भगीरथी, सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरणी, तो देखिए भगीरथी जो कहा जाता है दोस्तों गंगा नदी को। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। विद्युत, गर्जन है, दामिनी है, चमक है, पयोध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामिनी। दामिनी को ही जो है विद्युत कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 50 से 56 जो प्रश्न है ये विलोम शब्द है, हमें विलोम शब्द अब छांटना है। विपरीत शब्द, सामंजस्य का क्या रहेगा? विवाद, कलह, संताप, द्वेष, तो देखिए सामंजस्य, तो सामंजस्य मतलब आप एक दूसरे से मतलब मेल खा रहा है, लेकिन विवाद तो ये जो है अलग हो जाएगा। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या रहेगा? निराभिमानी, निडर, यशस्वी, निस्तेज, तो देखिए ओजस्वी मतलब ओज एक चमक होता है, और निस्तेज मतलब चमक नहीं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दिया है पराक्रम, भीरुता, द्विधा, आलस्य, दुर्बलता, बताइए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए ये हो जाएगा भीरुता। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। हर्ष, अप्रसन्नता, शोक, विषाद, दुख, तो हर्ष का मतलब होता है खुशी, और खुशी का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों, मतलब खुशी का नहीं हर्ष का, तो हर्ष का विषाद रहेगा। याद रखिएगा, शब्दों पर भी हमें देखना है, ध्यान रखना है। हमें जो मतलब रहता है उसका विलोम शब्द नहीं निकालना है, मतलब को समझने के लिए होता है, शब्द का हमें विलोम शब्द देखना होता है। क्रोध का बताइए, कृपा, आशीर्वाद, क्षमा, सहयोग, तो देखिए क्रोध, क्रोध का हो जाएगा विलोम शब्द कृपा। उत्तेजित का क्या रहेगा? कठोर, शांत, संदिग्ध,
उद्वेलित। तो देखिए 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शांत। रंक का क्या होगा? तो देखिए हमें पता है रंक का हो जाएगा धनवान, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दत्तक, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, तो दुराराध्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो देखिए इसका एक शब्द में आंसर रहेगा प्रायश्चित, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके। तो देखिए जिसका इलाज ना हो सके, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असाध्य। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, तो इसका राइट आंसर रहेगा अपव्ययी, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। जो काम ना करना चाहे। जो काम ना करना चाहे, तो अकर्मण्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सके, तो अगोचर, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 64 से 69 नंबर प्रश्न में हमें मुहावरा दिया गया है, सॉरी मुहावरा नहीं है, वाक्य संबंधित है। हमें बताना है कि सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य है। तो देखिए 64 नंबर प्रश्न, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। बताना है सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों मजदूर मेहनत करता है, किंतु शब्द आ गया है किंतु, तो देखिए किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो ये संयुक्त वाक्य है। 64 का सी राइट आंसर हो जाएगा। पैंसठ नंबर प्रश्न, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। बताइए, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य है। मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और शब्द है दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा मिश्र वाक्य। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। तो देखिए व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, ये भी मिश्र वाक्य हो जाएगा। सत्संग करो सदाचारी बनो, ये कैसा शब्द है? ये विधिवाचक है, 68 का सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। बताइए ये कैसा रहेगा? प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा भी पास नहीं की जाती, तो संयुक्त वाक्य है, सॉरी वाच्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 70 से 74 नंबर प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। बताइए आपके हिसाब से 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए इसका वह दंड के योग्य है, ये बिल्कुल सही है, 70 का भी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, भारत में अनेक जातियां हैं, ये बिल्कुल सही है। अनेकों जैसे शब्द ही नहीं रहता, अनेक जो है अपने आप में ही जो है ये एक बहुवचन है। 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, जितने भी साथी हैं 73 में आते हैं। तो देखिए 73 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये बिल्कुल सही लिखा है, शुद्ध है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा।
बाकी देखिए दोस्तों, आप वीडियो को रोक कर जरूर देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ पढ़कर कल आए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, शुद्ध शब्द है। इस प्रकार से प्रश्न भी दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। मुहावरा लोकोक्तियाँ दिया गया है, बताना है अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या होगा। सही मुहावरा इसमें मत उसका अर्थ क्या लिख लेगा, अंगूठा दिखाना। तो देखिए, अंगूठा दिखाना का अर्थ है देने से इनकार कर देना, मना कर देना। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आंख लगना, आंख लगना का राइट आंसर है दोस्तों नींद आना। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। शायद मैंने लोकोक्ति कराया है, मुहावरा कराया नहीं दोस्तों। इसमें देख लेते हैं, अभी जितना होता है बाद में ज़रूर मुहावरा का पूरा करा देंगे। औंधी खोपड़ी, तो देखिए औंधी खोपड़ी का रहेगा मूर्ख होना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कान का कच्चा 79 का, तो शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना, इसका बताइए दोस्तों, तो अनुभवी होना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, ये रहेगा इसका। अब बस याद करते जाइएगा इसे। ढाक के वही 3 पात होना, तो सदा एक सा बने रहना। 99 के फेर में पड़ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो धन कमाने में लगे रहना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट प्रश्न, हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हिंदी का इंपॉर्टेंट प्रश्न था। लगभग हमने जो है 70 प्रश्न देखा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, हमने सभी टॉपिक्स लगभग कंप्लीट करा दिया है। शिक्षण अभिरुचि को तो 40 लगभग हमने वीडियो कराया है, ज़रूर देख लीजिएगा। और हिंदी भी कंप्लीट है। हिंदी में 10 प्रश्न ही आता है, बहुत ईजी प्रश्न पूछा जाता है, बस आपको समझने की उसमें ज़रूरी है। बाकी रीजनिंग बचा है, रीजनिंग हम कराएंगे। 15 वीडियो हमने कराया है रीजनिंग का। रीजनिंग जो है बन भी जाता है, अगर उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो घर में बनाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी जीके हमने टॉपिक वाइज कराया है, उसका प्ले लिस्ट में जरूर जाइए। बिल्कुल टॉपिक वाइज है दोस्तों, हर एक टॉपिक से जहाँ से प्रश्न आता है वो हमने कराया है। चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे कोई भी शिक्षा से संबंधित आयोग हो, NCF है, NEP है, एजुकेशन एक्ट 2009 है, जो भी है हमने पूरा कराया है। तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम में एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।